विदेशी अखबारों में जो हम पढ़ते हैं या पश्चिमी मीडिया में जो हम देखते हैं या जो ये दुनिया भर की प्रतिष्ठित मैगजीन हैं उनके जरिए जानते हैं, वो सब सच के कितना करीब होता है? क्या आपने कभी सोचा है? ये नफरत की चाशनी में डूबी लच्छेदार अंग्रेजी की कुछ सुर्खियां आज आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी। नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। ऐसा लगता है जैसे कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों ने भारत की छवि खराब करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है और ये इतने करीने से ये अखबार और मैगजीन एंटी इंडिया जैसे कि मूवमेंट चला रहे हैं कि पहली नजर में आम आदमी को इसकी भनक नहीं लगती। इस युद्ध के किरदार कौन नहीं जानता। इस युद्ध के सूत्रधार को कौन नहीं पहचानता। किसी को शक है कि यह युद्ध क्यों हो रहा है, किसके बीच हो रहा है, इस युद्ध को पर्दे के पीछे से कौन भड़का रहा है? रूस इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे रहा है, लेकिन असल में यह लड़ाई तो अमेरिका के विरुद्ध है। यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की ख्वाहिशों ने प्रेसिडेंट पुतिन को आग बबूला किया। नतीजे में खूनी संघर्ष छिड़ा, लंबी लड़ाई चल रही है, दिन ब दिन खूनी होती जा रही है। अमेरिका दूर बैठ इस युद्ध का तमाशा देख रहा है। उसी अमेरिका में छपने वाला एक अखबार इस युद्ध का फाइनेंसर किसे बता रहा है, देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन से पूरे विश्लेषण का मजमून साफ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोरी कल्पनाओं की कथा छाप रखी है। अमेरिका के अखबार ने दो मुल्कों की मारकाट का ठीकरा भारत पर फोड़ दिया, क्योंकि भारत ने रूस से ईंधन खरीदा। लेकिन रूस के असली फाइनेंसर कौन है, इसे न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों नहीं बताता? असल में रूस से सबसे ज्यादा ईंधन कौन खरीदता है, देखिए। फिनलैंड के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी के आंकड़े बताते हैं जंग के दौरान चीन ने रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात किया। चीन ने रूस से 13.97 अरब यूरो का ईंधन आयात किया। इसके बाद जर्मनी का नाम है, जिसने रूस से दूरी बनाने के दावे किए, लेकिन उसका आयात युद्ध के 100 दिनों में 12.96 अरब यूरो का रहा है। रूस से ईंधन आयात करने वाले देश में तीसरे नंबर पर नेदरलैंड्स है, जिसने 9.37 अरब यूरो का ईंधन रूस से खरीदा। चौथे नंबर पर इटली है, जिसने 8.4 अरब यूरो का ईंधन रूस से आयात किया। वहीं पांचवें नंबर पर तुर्की है, जिसने 7.4 अरब यूरो की ईंधन खरीद रूस से की। भारत रूस से ईंधन की खरीद की कतार में यूरोपीय देशों से कहीं पीछे, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स को सिर्फ भारत ही नजर आता है। ताज्जुब इतने भर से नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पन्ने पलटते जाइए, भारत विरोधी खबरों का तहखाना खुलता जाएगा। विषाक्त स्याही से लिखी भारत विरोधी खबरों से न्यूयॉर्क टाइम्स के पन्ने पटे पड़े रहते हैं। एक तरफा बयानों को आधार बनाकर यह अमेरिकी अखबार भारत विरोधी मुहिम चलाता है। संगीन आरोपों में घिरी विवादित हस्तियों को न्यूयॉर्क टाइम्स मसीहा के तौर पर पेश करने से नहीं चूकता। तीस्ता सितलवाड़ का यह अखबार किस कदर हमदर्द है, उसकी यह हेडलाइन बताने के लिए काफी है। एक तरफ दंगे की आग में रोटियां सेकने के आरोपियों को अमेरिकी अखबार मसीहा साबित करता है, दूसरी तरफ बेगुनाह कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म भी इस अखबार को बर्दाश्त नहीं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की न्यूयॉर्क टाइम्स ने समीक्षा की हेडलाइन क्या दी, खुद देखिए। ये अमेरिकी अखबार कश्मीर पर भारत विरोधी ऐसे एजेंडा चलाता है जिसे पाकिस्तानी
टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में कश्मीर पर विज्ञापन भी खबरों के अंदाज में छापे जाते हैं। कश्मीर पर न्यूयॉर्क टाइम्स के ढोंग का एक उदाहरण है ये विज्ञापन, जिसे पाकिस्तान परस्तों ने प्रायोजित किया। विज्ञापन को पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों ने कश्मीर प्रेम के ढोंग के लिए इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की भारत विरोधी ऐसी मुहिम से भारत सरकार भी अच्छी तरह वाकिफ है। पश्चिमी देश क्या हिंदुस्तान का मंगल कामना करने के लिए तपस्या कर रहे हैं क्या? अपना निहित स्वार्थ के लिए वो चाहते हैं भारत में एक दुर्बल सरकार हो, इसलिए वो करते हैं। इसमें हमको क्या है? मोदी जी का छवि बिगाड़ने के लिए कई लोग ऐसा प्रचेष्टा बार बार किया। पश्चिमी देश तो, अमेरिका तो उनको अनुमति नहीं दिया था, फिर झुक गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की भारत विरोधी सनक के खतरे का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अमेरिकी अखबार की जहर बुझी जर्नलिज्म की अगली पेशकश आपको हैरान कर देगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक नहीं कई खबरें आधे अधूरे तथ्यों के साथ छापी। ऐसा लगता है कि सिलसिलेवार ढंग से यह अखबार भारत विरोधी मुहिम का झंडा बरदार बना हुआ। किसी गली मोहल्ले में हड़ताल हो, यह कहता भारत बंद हो गया। दुनिया में कहीं युद्ध हो, भारत जिम्मेदार है। ऐसा लगता है जैसे भारत से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को यह सनसनीखेज तरीके से पेश करेगा और उसमें इसका कोई सानी नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के डबल स्टैंडर्ड्स देखने आपको, देखिए। इस कट्टर और जहरीली सोच को, खूनी जुनून को बूस्टर डोज देने वालों में पश्चिमी मीडिया भी है। विदेशों में भारत विरोधी सांप्रदायिक विष उगलने वालों ने नुपुर शर्मा विवाद में एक तरफा खबरों का हिमालय खड़ा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो नुपुर शर्मा के बयान के आगे पीछे का सब गोल कर सिर्फ विवादित हिस्से को ही पाठकों तक पेश किया। उसमें भी पूरा जोर नुपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने पर था। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेट स्पीच की खबरों को आधारहीन तथ्यों की बिना पर प्रकाशित किया। कोरोना काल में इसी अमेरिकी अखबार ने भारत विरोधी भ्रामक खबरों का वायरस फैलाया। भारत में लॉकडाउन लगा तब भी इस अखबार के पेट में मरोड़ उठी। भारत में जब वायरस कंट्रोल में आया तब भी इस अखबार को भारत में ही महामारी दिखी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हद तो तब कर दी जब इस अखबार ने कोरोना को भारत की तबाही का नाम दे दिया। अमेरिका में छपने वाली एक और मैगजीन है, वीकली मैगजीन टाइम। दुनिया भर में इसका नाम है, आपने भी सुना होगा। लेकिन इस टाइम मैगजीन का ऐसा लगता है आजकल सारा टाइम भारत विरोधी एजेंडे में लगा हुआ है, खासकर तब से जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। टाइम मैगजीन में बाल की खाल निकाली जाती है और कश्मीर पर तो ऐसी एक तरफा स्टोरीज, ऐसी एक तरफा कहानियां, ऐसी एक तरफा रिपोर्टिंग। देखिए आप। टाइम मैगजीन पर नरेंद्र मोदी की कहानी जहां से शुरू हुई थी और जहां पर आ टिकी है उसका फर्क देखिए। 22 मई 2014 को टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को भारत का नया चेहरा कहा और महज 5 बरस बाद इन्हीं नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ कवर पेज पर लिखा, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े टाइम मैगजीन के लेख विरोधाभासों की अबूझ पहेली हैं। टाइम की खबरों में भारत में सिर्फ गंदगी मिलती, कुरीतियां दिखती, हिंसा और द्वेष का अकूत भंडार मिलता है। साल दर साल टाइम ने भारत की समस्याओं को बदसूरती का मुलम्मा चढ़ाकर बेचा है। ये पत्रिका भारत विरोधी प्रपंच रचने की चैंपियन है। टाइम की कुछ हेडलाइंस की झलक आपको झकझोर कर रख देंगे। India is in the grip of a deadly season of fear and loathing. Kashmir unrest enters dangerous new phase as protests threaten India's grip. Narendra Modi looks the other way as New Delhi burns. Why the US doesn't mind India's notable silence on Ukraine. कुल जमा यह है कि जो एजेंडा न्यूयॉर्क टाइम्स चलाता है
वही टाइम मैगजीन भी चलाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सभी अंगों का विकास करने का और भारत को विश्व के अंदर एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का जो कार्य शुरू किया है, उससे कुछ लोग घबरा गए और कुछ एजेंसियों के कहने पे भारत को छोटा दिखाने का प्रयास हो रहा है। ये विदेशी मीडिया किसका भोंपू है, किसके इशारे पर यह कठपुतली की तरह नाचता है, उसकी शिनाख्त बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा मशीन भारत के लिए बहुत खतरनाक बताई जा रही है। भारत के खिलाफ झूठ परोस रहे पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा जो है उसकी पोल खुल चुकी है। इस कतार में जितने भी अखबार, मैगजीन, न्यूज़ चैनल हैं, उन सब को बेनकाब करना ज़रूरी है। हम करते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मुहिम मनगढ़ंत मुहिम है। इस मनगढ़ंत मुहिम का मनोबल जो है उसको मटिया मेट करना ज़रूरी है।